सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। आज ये अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग और दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने खेत पे से, इस वाले खेत पे से जो ब्लॉग को लगातार देख रहे हैं उन्हें पता कौन सा खेत है वो, क्योंकि 2 साल से यही लगातार आगमन है यहाँ आने का अपना। बाकी जी सूरज देवता अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। मैं आया इस यंत्र के साथ, मन के कि पानी निकल गया उसका देखूँ अगर जो क्या हालात हैं कैसे हैं। तो अभी तो खैर ये जम न रही है ये ज़्यादा, अभी टाइम लगाएगी क्योंकि अभी इतनी गर्मी प्रॉपर थी ना, अब गर्मी बढ़नी शुरू हुई है तो अभी वो जमनी भी ठीक शुरू हो जाएगी। सबकी खैर जम रही है अभी तो खैर। हाल जी गेहूँ भी भरने हैं हमें भी अब अपने एक आध दिन में। तो अभी जो है उठा के मुँह धुल के ही को आ गया हूँ। अभी नहाया नुहाया नाश्ता पास्ता कुछ ना करा, मन के थोड़ी देर इसका काम फावड़ा कर आऊँ, फिर गर्मी में यूँ नहीं चलता। और जो गूल है जिस सामने अब गूल दिखाई दे रही, जिसके जो उसके सामने वो कर देते हल्की हल्की रपड़ा सा तोड़ देते ऊपर की परत हार्ड हो जाए ना धूप में, तो फिर पौधे निकलने में दिक्कत आ है उसमें। बहरहाल जी इस टाइम तो बिल्कुल शांत है मामला। अभी धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे लोग बाग, अभी तो जागे होंगे। अब थोड़ी सी कार्रवाई कर लें इसकी फावड़े की, फिर बरसीन भी काट के लाना है। तो ये पौन घंटा हो गया ये एक्सरसाइज करते करते, इतने बीच का यो कर पाए हम इतनी कार्रवाई। हालांकि बहुत विचाले में रह गया, पानी तो बहुत बीच में निकला है, लेकिन मोटा मोटा ही हुई है अभी। खैर मुलायम ही है मट्टी ऊपर से भी, और अभी जम के भी नहीं आई है ज़्यादा। गूलो सामने जाएगी तो पता चला कि जगह खोदना है, और ना तो ऐसे तो वहाँ से लेकर लंबा चौड़ा खोदना पड़ेगा, यो धीरे धीरे करना पड़ेगा ऐसे। अभी तो खैर मुलायम अभी तो निकल जाएंगे पोए भी, देखो जैसे यूँ निकल ले आयो। अभी से बेचारे को इतने पोए को इतना वजन उठाना पड़ा है, इतनी मोटी वो इसे उठाना पड़ा है पोए को जरा से वो। तो इसकी थोड़ी सी मदद करने की सोच रहे हैं हम, पर बाकी तो खैर प्रकृति है साहब, ये तो पत्थर में भी वादा है। ये यहाँ का नक्का टूट गया इसका, वहाँ चचेर का, इस वजह से सब में पानी फैल गया है। अब भी इंतजामात हैं कच्चे ही, मैंने गेहूँ भरे दिखे हैं यानी भरी है पता ना। इनकी तो जमियाई शहरी सब कई दिन पहले बोई हुई मुझसे तो खैर जम रही है, अभी गुलो सामने ना हुई है। बाकी अब गेहूँ का थोड़ा सा मुआयना और करिए मैं, फिर अब वापसी चलेंगे, चल के नहाएंगे नाश्ता पानी कर आकर फिर बरसीन कार देखेंगे चल के। तो ये गेहूँ की फसल है ऐसी अभी अपनी। पड़ोसी का देखो ज़्यादा हल्का हल्का पीलापन ज़्यादा है, क्योंकि वो 10 दिन पहले हैं बोए हुए। ये हालांकि गेहूँ तो खैर सब एक साथ ही पक जा लगभग, तो पछाड़ियाँ चलेगी 2-4 दिन तो सब सफ़ेद हो जाएंगे 15-20 दिन में ही। पानी तो ये मांग रही है वो ज़मीन के हिसाब से। तो बाहर पहले उनका देख लें अपने पड़ोसियों का, इन्होंने पानी चलाया होगा तो मैं भी चलाऊँ, फिर ना तो फिर मैं भी किसी राय मशवरा लूँ कि इस टाइम भरने ठीक रहेंगे ना ठीक रहेंगे। पता चला मैंने भरे ये लुढ़क गए, कोई चचेर ने तो अभी भरे ना आए। अभी तो इनका खेत भी सूखे पड़ा, चलो एक आध दिन देखूँगा, जब भी भरेगा तो ही भरूँगा मैं भी। हिंदुस्तान में जी यही वो है बस, आधे काम तो हम पड़ोसी से सीख के कराएं। हालांकि ये अपने हो सके इसने भी झाँका हो किसी को, कभी ना दिया इसने, तो कभी मेरे देख के गया होगा, इसने ना दिया तो मैं भी ना दूँ। बहरहाल जी अब चल रहे हैं यहाँ से, बाइक अपनी खड़ी है वहाँ सामने सड़क पर। असल में जी ये जो पड़ोसी वाला खेत है ये दिनाजपुर के रकबे में नहीं आता, ये आता है इधर से एक यहाँ गाँव तो ना है, उसका नाम ही नाम रह गया, ये भट्टा है उसके नाम से है। इस वजह से रास्ते जो हैं उधर से हैं, वहाँ से जाकर घूम के जब आना पड़ा है इधर को। और दिनाजपुर में होता तो फिर सीधा रास्ता आ रहा इधर से, ये वजह है कि घूम के आना पड़ा है लंबा। तो ये घर पहुँच कर नहा लिए, नहा के नाश्ता वास्ता कर लिया,
अब चल रहे हैं इस टास्क पे, बरसीन वाले पे। धूप हो रही, हालांकि 9:15 बज गए। जरा सी फिर 1 घंटा लग गया नहाने नूने में, वहाँ से आके नहाने में। अब चल रहे हैं जी, इस काम को भी निपटा ही लाम है, फिर धूप हो लगी अब तेज़। तो ये पहुँच गए खेत पे। फलाल देखो, इस टाइम फलाल लगा इस पे भी, सहतूत पे भी। ये अभी लाल होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये हल्का हल्का होने लगा, देखो लाल सा मुलायम सा। मीठा, क्योंकि यार एक दौर खा लूँ जरा। चल मत पड़िए यार, कभी हाथ पैर तोड़वा दे मेरे। हो तो चलने की सोचने लगा पहले ही। होल लगे बस धीरे धीरे ला लिए। कीड़े मंडरा लगेंगे कुछ दिनों इनमें, पता ना क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट, एंटीपायरेटिक, पता ना एंटीबायोटिक, इन्हें कौन कौन से गुण होंगे इसमें, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नेचुरल फल, इसे किसी ने कोई ना वो दिया। चल यार, ना तो बीनते बीनते तो मैं दोपहर कर लूँगा और आराम से भाई, ठोकर खा रहा। तो ये टाइम हो रहा है 10:20, मतलब 10:20। बरसीन काट लिया, हाथ हरे हरे हो गए सब। अब चलते हैं जी घर की तरफ को। पेड़ियों का प्रबंधन का भी समय आने नज़दीक आने वाला है धीरे धीरे। जैसे जैसे पानी सूखेगा फिर से जुतवाएंगे, जैसे भी करेंगे देखते हैं। तो ये बज रहे हैं अब 4:30। एक वो खड़ा है देखो। हाँ मीनल, कुछ क्या बेटी, ट्रैक्टर में जाएगी अब? यह धूप हो रही है, धूप हो रही, धूप में बैठेगी? तो बैठ ले, तेरी इच्छा। इधर घुमा लाऊँ मैं हिटलर को, क्यों बे? हैं ये रोज घूमने का काम है, है फिर किस टाइम कभी ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई पे। बाकी अचानक हवा छूट गई है, इस साइड चल रही है, इस साइड चल रही है। मौसम गड़बड़ होगा मुझे लग रहा है। हवा में ठंडक है। अरे भांग मत सूंगा बेटे, भांग नशा हो गया ना तो तू हमें ही कर देगा नशा। अरे चल, भांग खड़ी, कहाँ गई? भांग तो है ये भांग का गेड़ है छोटा सा। बाकी जी समस्त देवी देवताओं को नमस्कार मेरी तरफ से। कितने गहरे गहरे गच्चे कर दिए। ये रास्ता जी ऐसा हो गया हो, वो मोटरसाइकिल लेकर निकल जाओ इस लोगों डंपर के पीछे, और क्या फेयर लवली काम करेगी जो रास्ता काम करेगा वो सफ़ेद चिट्ठा निकल के आएगा आदमी। देखिए जरा सा हिटलर तमाम धूल उड़ाता हुआ जा रहा, सब धुआं धुआं कर दिया ट्रकों वालों ने। यहाँ तो ऐसे मान लो ये गड्ढा और ये नहर तो 2-4 बिल्कुल लेवल सी में ही है लगभग गहराई। तो ये चल रहे हैं अपन जिम, वर्कआउट निपटांगा थाई का। सबसे टफ डे रहता है थाई का, 4 एक्सरसाइज, और इसी वजह से ज़्यादा लोग अवॉइड कर रहे हैं थाई को, लेकिन करना ही चाहिए थाई को अवॉइड। हाफ बॉडी है जी थाई की एक्सरसाइज, ऐसे मान लो बाकी 6 दिन एक तरफ, मतलब 5 दिन एक तरफ और एक थाई की एक्सरसाइज एक दिन। तो जी पहुँच गए जिम में, पहले वजन तुलने आज। वजन में कोई तब्दीली ना है जी, यो तो 82 किलो ही चल रहा है। बाकी अब करते हैं वर्कआउट शुरू। गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो ये कॉपीराइट का मसला रहेगा, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, इसी वजह से भी बनाता ना हूँ मैं जिम की ज़्यादा। तो जी जिम से आज आ गए मिस्टर ऋषभ बिश्नोई से मिलना थोड़ा सा आज इनसे। इनकी गाँव दुकान में चल रहा है रेनोवेशन का काम,
मिस्टर प्यारे मोहन भी अवेलेबल हैं। बाकी आज के ब्लॉग की करते हैं समाप्ति यहीं पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।